वही काम कर रहे हैं जो किसान नहीं चाह रहा। किसी भी सूरत में किसान को खत्म करने के चक्कर में लगे। जो 3 खेती मंडी तोड़ने वाले ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, जिससे खेती मंडी प्रभावित होगी, पूरा किसान मजदूर प्रभावित होगा। जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। मोदी के मन की बात नहीं चलेगी, अब किसानों के मन की बात चलेगी। हम ही लोगों को कागज लगाते हैं, पहले कागज हम ही लोगों को लगाते हैं, अपने आप पूरा रेट लेते हैं पनिया और हमें 1200 रुपया देते हैं। मैं मेरे किसान भाई बहनों को कहना चाहता हूं और मां गंगा के घाट पर से कहना चाहता हूं, काशी जैसी पवित्र नगरी से कह रहा हूं, अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। पीएम मोदी समझा समझा कर थक गए, लेकिन किसान मान ही नहीं रहे। किसान इसी बात पर अड़े हुए हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर खरीद को सरकार अपराध घोषित करे, सरकार एमएसपी पर सरकारी खरीद जारी रहने की लिखित में गारंटी दे। लेकिन सरकार ये बात लिख कर देने को तैयार नहीं है। इस बात का इशारा तो सरकार ने किसानों से मुलाकात के पहले ही कर दिया था। समाधान करने के लिए चर्चा करने को पूरी तरह तैयार हैं। अब देखते हैं, बातचीत होगी, उनका प्रस्ताव आए ना तब विकल्प की बात तो बाद में उठती है। अभी बैठक में बातचीत होगी, बातचीत में जो चर्चा में निष्कर्ष निकलेंगे तब बताएंगे। लेकिन बात इतनी आसान भी नहीं जितना किसान संगठनों को लग रहा है। सरकार के लिए ऐसा करना वाकई मुश्किल है। जिसे समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि एमएसपी क्या है और कैसे तय की जाती है। एमएसपी वो व्यवस्था है जिसे किसान के आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए देश में लागू किया गया है, जिसके अनुसार अगर फसलों की कीमत बाजार में कम भी हो जाती है तो भी केंद्र सरकार तय एमएसपी पर ही फसल खरीदती है। किसी फसल पर एमएसपी पूरे देश में एक ही होती है। भारत सरकार का कृषि मंत्रालय कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर एमएसपी तय करता है। इस समय देश में 23 फसलों पर एमएसपी व्यवस्था लागू है, जिसमें धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, तिल और कपास जैसी फसलें शामिल हैं। नए कृषि कानून में किसानों की चिंता जो मुख्य तौर पर है वो ये कि सरकार ने अभी तक लिखित में ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है कि फसलों की सरकारी खरीद जारी रहेगी। हालांकि सरकार के मंत्रियों की तरफ से एमएसपी जारी रहने का मौखिक आश्वासन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर किसानों को समझाया था और कहा था कि एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी। हम यहाँ अपने किसानों की सेवा के लिए हैं। हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे। लेकिन आंदोलनकारी किसान मानने को तैयार नहीं। वो एमएसपी पर सरकार के लिखित आदेश से कम पर समझौता करने के मूड में बिल्कुल नहीं। सरकार कहेगी कमेटी बना देते हैं, एक लेटर इशू कर देते हैं। ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। वो पहले ही बनाती है, उस कमेटी को हम यकीन नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अब तो सड़क पर ही फैसला होएगा। मांग ये है कि जो एमएसपी है उसको एक कानून निर्धारण हो कि एमएसपी से नीचे देश में खरीद नहीं हो। हम नहीं कहते कि सरकार खरीद, लेकिन उसका भाव तो डिक्लेयर करना। सरकार का तर्क है कि पहले के कानूनों में भी लिखित में एमएसपी की कोई बात नहीं थी, इसीलिए नए कानून में भी इसे शामिल नहीं किया गया है। लेकिन इस मुद्दे पर अब हरियाणा में सरकार के सहयोगी भी नसीहतें दे रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकले। हमने तो सरकार में बैठे हुए लोगों को भी आग्रह किया है कि किसान की समस्या का समाधान किया जाए। अन्नदाता आज परेशान होता हुआ सड़कों पे बैठा है, घूम रहा है। परेशानी सरकार को भी है, किसान को भी है, सब लोगों को है। कुछ लोगों को ये बात भी समझ नहीं आ रही कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान ही नए कृषि बिल को लेकर इतना विरोध क्यों कर रहे हैं। इसकी वजह भी एमएसपी से ही जुड़ी है। एक अनुमान के मुताबिक 94% किसानों को एमएसपी नहीं मिलता, वो बाजार पर निर्भर है, जबकि आधे से ज्यादा किसानों में न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में जागरूकता की कमी है। इसके अलावा सरकार जो अनाज एमएसपी पर खरीदती है उसका करीब 90% तक पंजाब और हरियाणा से होता है। जानकार कहते हैं कि एमएसपी का सबसे ज्यादा लाभ पंजाब हरियाणा के किसानों को ही होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा डर भी इन्हीं राज्यों के किसानों को लग रहा है। जो रेट ये निकालें गेहूं के, मक्का के, गन्ना के, उनका रेट देते नहीं।
रेट निकालेंगे 1800 का और किसानों पे से जाएगा 1200। ऐसी गेहूँ अब धान है 700 रुपये कुंटल बिकी है, मक्का जो है रेट निकाल रहे हैं 1500 का। ये आर पार की लड़ाई है। जितनी देर ये पांचों दोनों ऑर्डिनेंस और तीनों काले कानून वापस नहीं होते, ये लड़ाई यहाँ पर जारी रहेगी। हम के दूसरे देश से बात कर रहे हूँ, ऐसे बैरिकेड बना दिया, ऐसे बॉर्डर बना दिया, पीछे भी बॉर्डर बना दिए। पंजाब का किसान अपनी मांगे लेके आ रहा है, लड़कियां आ रही हैं, बीबियां आ रही हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं। हमको कोई हक नहीं अपनी बात करने का। किसान और सरकार के बीच वार्ताओं का सिलसिला जारी है, लेकिन लगता नहीं है कि बात इतनी जल्दी बन पाएगी। दिल्ली से अरविंद ओझा और कुमार कुडाल के साथ